बुखार कम हुआ? नहीं, अभी तो नींद में है प्रकाश। मुझे लगता है रूपाली किसी गहरी सोच में है। शी इज अंडर स्ट्रेस। इतना बड़ा शहर में लड़के अकेला रहेगा तो उसको तकलीफ तो होगा ही ना। गई भी तो अपनी मर्जी से थी। इतना समझाया, इतना रोका, मत जा उस दुनिया। जिधर उसे अपना नाम भी बदलना पड़ा। शे। लेकिन यहां इसे अकेले नहीं आना चाहिए था। नीतू या संजय को साथ ले आती। पापा। रूपाली, पापा, नीतू को मेरा काम देखना था और संजय बॉम्बे में नहीं था, लेकिन जैसे उसे खबर मिलेगी वो भागता हुआ चला आएगा। बहुत भरोसा है अपने दोस्त पर। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे भरोसे के काबिल है। सुबह संजय का फोन आया था। सच? उसे नीतू से खबर मिली है और वो कल शाम तक यहाँ पहुंच रहा है। चलो, इसका बुखार तो उतरा ना। लेकिन अभी आराम। आंटी, आप थर्मामीटर लाइए प्लीज। मैं देखती हूँ तेरा बुखार। मैं बोला ना, तेरा ताप एकदम गिरा। बेटे, अब इसका क्रेडिट तुम अपनी शांति अप्पा और सीमा आंटी को दोगी या संजय के आने की इस खबर को? दोनों को। बेटी, वो संजय कुछ और भी कह रहा था। क्या पापा? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। कह रहा था कि तुम कुछ खबर लेके आने वाली हो। क्या खबर है बेटी? कोई और खबर मिल रहा है? नहीं, एक इच्छा नहीं। क्या? आप दोनों शादी कर लीजिए। ये अचानक शादी का ख्याल कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग? क्यों पापा? अगर दूसरे लोग अब सेल्फिशली अपने बारे में सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते? लेकिन तुमसे किसने कहा कि हम लोग खुश नहीं हैं? हैं, लेकिन आप शादी कर लीजिए। इतना बुखार लेकर हमारी बेटी अपने पापा की बारात में शामिल हो गए। आप लोग बातें कीजिए, मैं संजय के आने की तैयारी करती हूँ। बेटी, एक बात पूछूं? सच सच बताएगी, तेरे बम्बई में रहना सहना कैसा? बहुत अच्छा है। तो फिर इतना डिस्टर्ब क्यों रहती है तू? नहीं, नहीं तो छुट्टी कहेगी। पापा, मैं बॉम्बे गई थी मम्मी से बदला लेने और वो अवार्ड हासिल करके मैंने उनसे बदला ले भी लिया। अब हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी उस नफरत के बावजूद मुझे उन पे बहुत प्यार आता है। पापा, मुझे डर लगता है कहीं अगर मैं मम्मी की तरफ नर्म हो गई तो मैं आपको धोखा तो नहीं दे रही? नहीं बेटी, माँ बच्ची का रिश्ता ही ऐसा होता है। दोनों चाहे जीवन भर अजनबी रहे, लेकिन एक नाजुक सी कड़ी दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती ही रहती है। दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन फीलिंग। लेकिन पापा, वो नेचुरल फीलिंग उनमें क्यों नहीं है? क्यों उन्होंने मुझे इतना तंग किया? बेटी, तू अपनी माँ की वजह से इतनी परेशान मत हो। अपना काम कर, संजय से शादी कर ले और खुश रहे। पापा, अगर वो कड़ी माँ बेटी के रिश्ते को एक दूसरे की तरफ खींचती है तो फिर मेरा और डॉक्टर आंटी का रिश्ता क्या है? क्यों मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो मुझसे? एक बेटी को सिर्फ इतना जानना काफी है कि उसके अकेले पापा को बहुत प्यार करने वाला कोई है। और वो उनके पापा को ही नहीं, उनके बच्चों को, उनके घर को, सबको बहुत प्यार करती है। फिर तो आप दोनों को ज्यादा हक है शादी करने का। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, कल सुबह फिर बात करेंगे। दीदी, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बोलना। नहीं, कुछ नहीं, मैं यहाँ लेटे बोर हो रही हूँ, बस तू जल्दी आ जा। आएगा तो स्क्रैबल खेलेंगे, ओके? श्योर। लेकिन दीदी, ये आंटी ने मुझे सामान की लिस्ट दी है ना, इसको खरीदते खरीदते तो शाम हो जाएगी मुझे। कैसी लिस्ट?
यही खातिर वातिर के लिए, तुम्हारे संजय साहब आ रहे हैं ना। दीदी बहुत प्यार करती है उससे, बहुत। मुझसे ज्यादा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह। समझा। एक बार कह देती कि मुझे ज्यादा प्यार करती हो तो क्या जाता तुम्हारा? कौन चाहिए? ये शिफाली का घर है ना? शिफाली? अरे हाँ बेटा हाँ, जी मैं अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं तुम कौन हो। मैं रूपाली का फादर और ये रूपाली की आंटी। रूपाली? शेफाली का घर का नाम है। मगर तुम तो रात को आने वाले थे। मैं रात को? समझ गए, रास्ते में इनकी गाड़ी ने स्पीड डबल पकड़ ली होगी। नहीं? अरे शेफाली भी आ जाएगी भाई, बैठो बैठो। हाँ, शेफाली से भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उसके पहले क्या हमसे बात नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा, आप हाफ क्यों नहीं है? तू बता तो कौन आया है? कौन? वो तेरा वो दोस्त है ना, वो जो गाना गाता है। संजू? संजू आया है? पापा मैं ऐसे आ जाऊं, कैसे लग रही हूँ? तू बहुत सुंदर लग रही है, तू जल्दी से आ जा। हाँ? अच्छा, एकदम जल्दी आना। ओके। भाई हुआ यूं कि हमें यहाँ का मौसम बहुत पसंद है। जी शिफाली घर पर है? हाँ भाई, घर पर ही है, और कहाँ जाएगी? इतना इम्पेशेंट क्यों होते हो? नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मैं उनका मैं जानता हूँ तुम उनके क्या हो, लेकिन यार वो तुम फोन पर क्या बोल रहे थे? जी, मैं समझा नहीं। हाय संजय। हेलो शिफाली जी। हेलो। पापा ये कौन है? संजय? संजय? ऑफ कोर्स नॉट। क्या तुम संजय नहीं हो? जी, मैंने कब कहा कि मैं संजय हूँ? अगर तुम संजय नहीं हो तो हमारे साथ चाय नाश्ता क्यों कर रहे थे? आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे चाय नाश्ता ऑफर किया और मैंने सोचा कि फैन की खुशकिस्मती है कि फैन? आप समझी, आप मुझे मिलने आए थे और उन्होंने सोचा आप संजय हैं। मैंने भी ये सोचा कि शायद आपके यहाँ आने वाले हर एक फैन की खातिरदारी इस तरह से होगी। हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वैसे भी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, ये चाय नाश्ता आप ही के लिए था। बैठो बेटा बैठो, बेटा तुम अपने फैन से बात करो, हम जरा आराम ही कर लेते हैं, हैं? चलो सीमा। थैंक यू। तो आप मुझसे मिलने आए थे, बैठिए ना। जी कल शाम को मैंने आपको आपके गेट के बाहर देखा था। ओह यस यस। देखिए मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, मैंने भी ये सोचा कि इतनी बड़ी हीरोइन हमारे शहर में आई है, सो आई मस्ट मीट हर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? विजय, विजय खन्ना। आप अलीबाग में रहते हैं? नहीं एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ अपनी नानी को मिलने आया था क्योंकि अगले महीने मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? हाँ मैं वही रहता हूँ, डॉक्टर थे। आई सी। डॉक्टर होके भी आप फिल्म स्टार्स के फैन हैं? शिफाली जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बाहर के मुल्कों में लोग हिंदी फिल्म स्टार्स के लिए इतने क्रेजी हैं। आप चाहे कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना, अगर शाहरुख या सलमान का शो हो ना तो $100 में टिकट खरीदने के लिए भी लोग भागते फिरते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, रियली? अब मैं कुछ देर और रुका ना, इट वोंट बी इंटरेस्टिंग एट ऑल। आई एम asleep। कितनी अजीब बात है ना, आप फैन की हैसियत से आए और पहचान हो गई। बाय द वे ये संजय है कौन? मेरे बॉयफ्रेंड। साहब दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। वो यहाँ आने वाले हैं आज। लेकिन उनके नाम की चाय तो मैं पी गया। डजंट मैटर। थैंक यू। वैसे मैंने सुना है कि एक्ट्रेसेस यूं ही किसी से मिलती नहीं है। क्यों? एक्ट्रेसेस भी तो इंसान है और इंसानियत के नाते खुशी बांटना हमारा फर्ज है। किस खुशी की बात कर रही हो तुम दीदी? उस खुशी की जो इसने नहीं है। राजू, राजू ये जानता हूँ मिस्टर संजय कुमार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जानते हो दी,
ये पहले तुमसे शादी करेगा, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड लाएगा, उससे भी शादी करेगा। इन फिल्म स्टार्स को कुछ भी करने का हक है, कुछ भी। राजू, तुम गलत समझ रहे हो। ये विजय शादी करो, बंदूकें चलाओ, किसी जानवर को मारो या इंसान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को सब माफ। इस मोहम्मद अली को देखो, किसी ने पूछा इससे कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, जिंदा भी है या मर गए? She doesn't care. Nobody in this goddamn world cares. सब आई एम सॉरी, ये सब इट्स ऑल राइट। शिफाली जी, मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होंगी कि आपके घर की इस तरह की प्रॉब्लम एक अजनबी के सामने जाहिर हो गई, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करूंगा, नेवर। थैंक यू, यू आर अ नाइस मैन। फैन। क्या मैं आपको बंबई में कांटेक्ट कर सकता हूँ? थैंक यू। चाहिए अब तो भाई को देखिए। पापा, राजू सो गया? हाँ, काफी गहरा डोज लिया था ड्रग्स का इसने, लेकिन आज तो मैं इसे डांट भी नहीं सकता। पापा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मम्मी ने दूसरी शादी कैसे कर ली, वो भी अश्विन कुमार के साथ? पापा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बेटी, मैंने तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार किया, शादी की। तुम और राजुल पैदा हुए तो हमने सोचा कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं जान देता था उस पर। जब मैं उसे भुला सकता हूं, उसे मरा हुआ समझ सकता हूं, तो तुम और राजुल उसे भुला क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास सीमा आती है पापा। आपको तो एक पत्नी दोस्त के रूप में मिल गई, लेकिन हम दोनों को मम्मी नहीं मिली। I understand. I do understand. लेकिन ये शादी की बात मेरी समझ में नहीं है। पापा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप यहाँ शांति से रहिए, मैं बॉम्बे में मोहिनी देवी को देख लूंगी। वो लड़का क्या? कौन था? फैन था मेरा, अच्छा था। अच्छा बेटा, तुम राजुल को देख लोगे, मैं जरा अग्रवाल साहब के यहाँ डिनर पे जाना चाहता हूँ। मूड तो नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी को मिलने के लिए बुलाया है। आप जाइए पापा, मैं राजू को संभाल लूंगी। वैसे भी मुझे उससे कई बातें करनी है। प्लीज डू दैट बेटा, प्लीज। चलिए। आंटी जरा देखिएगा पापा ज्यादा ना ड्रिंक करें। क्या? अपनी आंटी से कहो कि वोदका कम पिया करें। क्यों इल्जाम लगा रहे मेरे आंटी पर पापा? कभी नींबू पानी के अलावा उन्होंने पिया है कुछ? भरोसे के लिए थैंक यू बेटा। बाय बाय। ओके बेटा। बाय पापा। चलो घनश्याम। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? शिफाली, तुझे भूत दिखाई दे रहा है, भाग। राणा, तू यहाँ?
नाम है? मिस शिफाली राणे और रूपाली शर्मा। तो तुम बाहर छुपे हुए थे? जाहिर है मेरा भूत तो हो नहीं सकता। राणा, लगता है हमें एक दूसरे से बहुत कुछ पूछना होता है। तुम्हें मुझसे ये जानना है कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आया। मुझे शिफाली राणे का अगला पिछला पता करने के लिए भेजा। किसने भेजा? वो नहीं भेजा। क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद वो तुमसे जलती है और अब मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है। उसके लिए या तो मुझे यहाँ रात में रहना पड़ेगा या फिर तुम्हें मेरे होटल में आना पड़ेगा। किस होटल में ठहरे हुए? लवर्स पैराडाइज। ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। तुम जाओ राणा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कल मिलूंगी। तो ये है तुम्हारी कहानी, लेकिन जो बताया वो सच है ना? सच बताने के अलावा और कोई चारा भी है? सब कुछ तो तुमने देख लिया। संजय के सिवा और कौन ये बात जानता है मुंबई में? नीतू और अश्विन की पत्नी अनीता। अश्विन की पत्नी? वो कैसे? वो उन दोनों को जेल भिजवा रही थी और मैं ये नहीं चाहती थी। बहुत प्यार करती हो अपनी माँ से। कोई प्रेस वाला ये बात जानता है? नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या मोड़ लेगी अगर किसी पत्रकार को ये बात पता चले या फिर मोहिनी देवी को ये पता चले कि तुम कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो क्या, जो मेरी कहानी में नया मोड़ लाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वापस जाके मोहिनी को क्या बताऊं। तुम ऐसा नहीं करोगे।